17 जून 2014 सानिया मॉडल टाउन, किरदार गुल्लू भट्ट। ये शख्स इस निजाम का, हाकिम निजाम का एक टाउट था, जिस शख्स को इंतशार फैलाने के लिए छोड़ा गया और इंतशार से खवातीन मुंह पर गोलियां खाकर शहीद कर दी गईं। और रिकॉर्ड के मुताबिक 14 अमवात, 100 से ऊपर जख्मी और 53 प्लस लोग अरेस्ट हुए थे। इसकी कोई इंक्वायरी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई, बात खत्म हो गई। लेकिन अल्लाह की लाठी सामने आ गई। ये गुल्लू भट्ट के भाई का एक इंटरव्यू है जो आप देखेंगे। ये बताया इनको अभी 2 दफा इनको जो ना ब्रेन हेमरेज का अटैक हुआ है, इनके सर में क्लाउड बन गया है, वो माइनर सी वेनें होती है, उसके अंदर ब्लॉकेज हो गई है। ये कुदरती तौर पे खुलेगी। मेडिसिन अभी इनकी चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है और कोई तकरीबन 2.5 से 3 महीने जो ना इन्होंने खुराक नहीं खाई, जो वीकनेस का बाइस बनी है। नीडल लग इंटरव्यू आपने देख लिया। गुल्लू भट्ट ब्रेन हैमरेज का शिकार हुआ। बतौर तबीब किसी की भी बीमारी पर कोई बात करना, कोई कमेंट करना अच्छी बात नहीं, लेकिन बतौर हबीब के तबीब पर अल्लाह की लाठी पर आवाज उठाना मेरा फर्ज है कि ये अल्लाह की लाठी की आवाज देखें। मुशर्रफ साहब 1999 में मच्छरों के बाल टीवी पर सामने आते हैं। मैं छोटा था लेकिन समझ बूझ रखता था। पूरा दिन पूछता रहा, अम्मी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो कहती पता नहीं, मुल्क में कुछ हो गया होगा, कोई पावर ब्रेक डाउन हो गया होगा। फिर हमें पता लगता है ताकत, रोब, दबदबा, और हमें पता लगता है मार्शल लॉ लग गया मुल्क में। उस शख्स ने जिस तरह ताकत से इस मुल्क को डोमिनेट किया, वो सब हम देखते रहे। बाद में चीजें होती रहीं, लेकिन वो एमलाइडोसिस नाम की बीमारी का शिकार हो गए। वो जिसपे बॉडी में एबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट्स बन जाते हैं, और फिर जिस तरह वो इस दुनिया से रुखसत हुए, शायद किसी ने भी उस रोब, ताकत और दबदबे को अल्लाह की लाठी की आवाज के सामने चैलेंज नहीं किया। वो रोब, दबदबा और ताकत छिन चुकी थी। आज गुल्लू भट्ट, जिसको हम बहुत बड़ा करैक्टर साबित करते रहे, वो ब्रेन हैमरेज का शिकार है। अजान हो रही है इस टाइम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ब्रेन हैमरेज का शिकार है। खत्म हो गया वो शख्स। अल्लाह की लाठी की आवाज ने उसकी तमाम ताकत, रोब और दबदबे को मसल दिया। अजान अभी हो रही थी, खत्म हुई है। पूरी अजान के दौरान मैं यही सोचता रहा कि अल्लाह की लाठी जब अपना करम दिखाती है तो दुनिया पर बहुत कुछ दिखा जाती है। हम सबको एक चीज नहीं भूलनी चाहिए। इस पूरे निजाम में, इस पूरे सिस्टम में हमसे पहले भी बड़े बड़े हाकिम गुजरे, गरूर रखने वाले लोग गुजरे, ताकत पर प्राउड करने वाले लोग गुजरे। अल्लाह पाक ने उन्हें निशाना इबरत बनाया। आप फिरौन की मिसाल याद रखिए, और वो मिसाल पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया तारीख के लिए। कभी भी कोई भी शख्स जो जुल्म के साथ खड़ा होगा, उसका इंसाफ अल्लाह या तो दुनिया पे कर देगा, और रोजे महशर तो है ही। मैं कतई तौर पर गुल्लू भट्ट के लिए दुआ करने से अपने हाथ पीछे नहीं हटाऊंगा। अल्लाह उसे सेहत अता फरमाए। लेकिन वहीं जब मैं इस चेहरे को देखता हूं तो मुझे उन खवातीन का चेहरा भी याद आता है जो खून आलूद था। मुझे वो बर्बरियत भी याद आती है जब खत्म कर दिया गया सब। और हमारी पूरी इस 75 साला तारीख ऐसी कई बर्बरियत देख चुकी है, और फिर उनके अंजाम भी दिखा चुकी है। हर वो जालिम और जाबिर, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो किसी सिविल ब्यूरोक्रेसी में बैठा है, चाहे वो किसी भी और महकमे में बैठा है, चाहे वो आम फर्द है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई
सिक्योरिटी का काम करता है, कोई जागीरदार है, वडेरा है, उस सब का, उन तमाम अशखास का एंड यही तस्वीर है। हम लोगों को अल्लाह की लाठी की आवाज सुननी और समझनी होगी। याद रखें, हम इज्तमाई तौर पर कोई भी जत्था बनाकर ताकत अटेन कर सकते हैं, चाहे हम कोई पॉलिटिकल फॉर्म में हो, चाहे हम किसी इदारे की फॉर्म में हो, चाहे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में हो, हम किसी भी फॉर्म में कोई भी ताकत अटेन कर सकते हैं। लेकिन इनफरादी तौर पर हम सब ने कब्र में अकेले लेटना है। हम सब पर बीमारी भी अकेले आएगी, हम सब पर अल्लाह की पकड़ भी अकेले होगी, तन तन्हा होगी। इस बात को आज समझ लीजिए कि जब अल्लाह की लाठी हमें पकड़ेगी तो फिर वासफियत के सिलसिले जागेंगे, फिर इश्क के सिलसिले जागेंगे, फिर वो इश्क करने की नौबत भी अल्लाह दे उसकी तौफीक, ना दे उसकी तौफीक। ये मेरे रब का उस टाइम करम होगा, या तो वो तुम्हें उठा लेगा और वहीं हिसाब करेगा कि आजा हुन मैं तेनू वेख लेना, या फिर वो तुम्हें दुनिया पे इबरत बनाए रखेगा और फिर उठाएगा। गुल्लू भट्ट की तस्वीर देखिए। खुदारा किसी भी जुल्म का हिस्सा बनने से पहले, चाहे वो निजाम इब्ने निजाम का जुल्म हो, चाहे वो नस्ल दर नस्ल का जुल्म हो, चाहे वो आपकी कुर्सी की ताकत का जुल्म हो, चाहे वो लोगों पे हुक्मरानी करके राज करने का जुल्म हो, जब भी आप नाहक के साथ खड़े होंगे, आप नाहक का साथ देंगे, आप सिस्टम को रूइन डाउन करेंगे, नॉट ओनली इन दिस ग्रीन फ्लैग पाकिस्तान, कहीं भी अल्लाह की पकड़ आपके ग्रोह पर इनफरादी होगी। हर्ड ऑफ जैकल्स शिकार तो कर लेंगे, मुल्क भी लूट लेंगे, तबाही भी मचा लोगे आप सब, जितने भी कोई भी जत्था है, कोई प्रॉपर्टी टाइकॉन्स है, कुछ भी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, आप इंडिया में बैठे हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप सऊदी अरब में बैठे हैं, आप कहीं भी हैं, आप एज हर्ड ऑफ जैकल दुबई में बैठे बड़े बड़े स्कैम्स कर रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को, जुल्म कर रहे हैं, आप एज हर्ड ऑफ जैकल्स तो जुल्म कर लोगे, लेकिन जब आपकी इनफरादी पकड़ होगी, जब आप इंडिविजुअली पकड़े जाओगे, तो कब्र में वो हर्ड ऑफ जैकल्स, वो भेड़ियों का हजूम, वो आपके साथ नहीं जाएगा। वो जो भेड़ियों का हजूम था, जो आपके साथ था, आपकी ताकत, आपकी जवानी के वक्त, वो आपके साथ कब्र में नहीं उतरेगा। तब फिर ये गुल्लू भट्ट की तस्वीर, तन तन्हा, कोई एक अद्धा रिश्तेदार पास, कोई केयर करती बीवी दुबई में पास, एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई वो हर्ड ऑफ जैकल्स आपके पास नहीं आएगा। वो किसी और शिकार पर होंगे या खुद आपकी तरह बूढ़े होकर अल्लाह की पकड़ का इंतजार कर रहे होंगे। ये फिर अल्लाह आपको कैसे पकड़ता है? हो सकता है वो अपने पास ही बुलाकर हिसाब करे, और हो सकता है वो दुनिया पर आपको इबरत भी बनाए और अपने पास भी बुलाकर आग में फना कर दे। खुदा के लिए किसी भी इंसान पर जुल्म करने से पहले सोचिए। खुदा के लिए किसी भी इंसान पर जुल्म करने से पहले सोचिए। अगर नहीं सोचते तो गुल्लू भट्ट की ये जवानी देखिए और फिर ये देखिए, अल्लाह की लाठी बेआवाज है।